बैक टू माय ये यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम देखेंगे कि जो हमने इंसर्ट डिटेल्स वाला टैग बनाया था, इससे हम स्टूडेंट्स का जो डिटेल्स है वो डाटाबेस में एंट्री कराएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम व्यू क्रिएट कर लेते हैं जो हमारे इस पेज पे दिखेगा कि हम डाटा कैसे यूजर से इनपुट कराएंगे। तो चलिए देखते हैं उसको। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू जो है जो हमें फ्रंट पेज में HTML को डील करता है दिखता है, वहां पे हमें एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा स्टूडेंट इंसर्ट डॉट ब्लेड डॉट php। आई आई होप कि आप ये ब्लेड वाला कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि व्यू में हम जब भी फाइल बनाते हैं उसमें डॉट ब्लेड बीच में जरूर ऐड करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें जो होम में हमने ऑलरेडी सेटअप किया था, क्योंकि हमारा जो होम में हमने सेटअप किया था वो इसमें ये क्लास और जो सेक्शन है इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी को हम, ताकि हमें दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं और ये वाला जो हमारा कंटेंट है इसको हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कुछ कॉलम्स ऐड करेंगे। कंटेनर हमने ऑलरेडी ले लिया है तो इसको हम जुम्बाट्रॉन ले लेते हैं ताकि हमारा जो व्यू होगा वो और अच्छा दिखेगा। उसके बाद हम ले लेते हैं फॉर्म। जैसा आपने HTML में पहले देखा ही होगा कि हम फॉर्म कैसे बनाते हैं। फॉर्म सबसे पहले उसका एक्शन, अब इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। उसके बाद मेथड कि हम अपना जो डाटा है वो डेटाबेस के पास कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए हम पोस्ट का यूज करेंगे। अब क्योंकि हम इसमें इमेज भी अपलोड कराएंगे तो आप जानते होंगे कि ENC टाइप हम जो है इसके लिए फॉर्म में ये मेथड ऐड करते हैं जो कि होगा मल्टीपार्ट ऑब्लिक फॉर्म डाटा। ये सब HTML का पार्ट है, फॉर्म हमने ऐड कर दिया है। इसको बंद भी कर देते हैं। यहाँ पे @CSRF टोकन जो है हमें ऐड करना होता है, क्योंकि क्रॉस साइट रेफरेंस फॉर्जरी के लिए एक प्रोटेक्शन जो है लारावेल ने दिया है। कोई भी हम फॉर्म हैंडल करते हैं, जब भी पोस्ट मेथड का यूज करते हैं तो हमें ये टोकन इसमें सिक्योरिटी के लिए ऐड करना पड़ता है। उसके बाद हमारा आता है कि हम अब इसमें फील्ड ऐड कर लेते हैं। कौन कौन से फील्ड हैं, तो सबसे पहले हम इसमें एक ड्यू ले लेते हैं जिसका क्लास होगा फॉर्म ग्रुप, कि ये हमारा जो है फॉर्म ग्रुप से ये बिलोंग करेगा। इसको बंद भी कर लेते हैं। इसके बीच में हमारा फिर आएगा लेबल्स। लेबल्स जो कि हमारा जो इसमें दिखेगा, सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं रोल नंबर। उसके बाद हमारा जो आएगा इनपुट टाइप आएगा। इनपुट टाइप हमारा हो जाएगा ये टेक्स्ट, नेम हो जाएगा, रोल नंबर रख लेते हैं। उसके बाद इसका जो क्लास हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्म कंट्रोल, ताकि ये सारे एक ही उससे फॉर्म से बिलोंग करेंगे। प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं, इंटर रोल नंबर।
इन द सेम वे हम जो है इसका दूसरों के लिए बना लेते हैं, जैसे नेम, सिटी, मोबाइल नंबर। ये नेम के लिए हो जाएगा, ये सिटी के लिए हो जाएगा, ये रोल नंबर के लिए हो जाएगा, उसके लिए मोबाइल नंबर के लिए हो जाएगा। तो रोल नंबर, उसके बाद हो जाएगा नेम, उसके बाद हो जाएगा सिटी, ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। इसके बाद हम इसमें स्टैंडर्ड के लिए एक वो बना लेते हैं। स्टैंडर्ड के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्म ग्रुप वाला ऐसे ही ले लेते हैं। उसके लिए इसके ले लेते हैं लेबल, लेवल 4, इसका नाम दे देते हैं सेल 1, और इसका वो हो जाएगा स्टैंडर्ड। उसके बाद इसका इनपुट टाइप देख लेते हैं कैसा बनेगा, सेलेक्ट, क्लास हो जाएगा भाई हमारा फॉर्म कंट्रोल, नेम इसका रख देते हैं सेल 1 ही रख देते हैं। ऑप्शंस रख लेते हैं, एक से लेकर 10 तक रख लेते हैं। अभी 5 तक रख लेते हैं। ये हमारा हो गया। सेलेक्ट, आई होप कि ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इमेज वाला पोर्शन जो है कॉपी करके ले आता हूँ। इसमें हमने क्या किया, इनपुट ग्रुप कस्टम फाइल चूज किया है कि हम फाइल का जो हमारा हेडिंग होगा वो इमेज होगा। उसके बाद कस्टम फाइल इनपुट, ये उसका इनपुट टाइप फाइल होएगा, नेम इसका इमेज रहेगा, और ये चूज फाइल के लिए जो इसमें ब्राउजिंग के लिए पूछेगा वहां पे दिखाया जाएगा। उसके बाद हम ये इनपुट टाइप बटन ले लेंगे जिसमें सबमिट रहेगा। जब सबमिट करेंगे तो डाटाबेस डाटाबेस में जाएगा, सबमिट होएगा। इसका बटन रहेगा, क्लास जो है बटन बटन टाइप रहेगा, प्राइमरी इसका कलर रहेगा जो कि ब्लू रहता है, इंसर्ट इसका टैगिंग रहेगा। अब इसको देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। उससे पहले हमें इसको जो है पास सेटअप करना। तो हमने फॉर्म को क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, इसका कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और इसको रूट सेटअप करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें
टर्मिनल में जाना है, वहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम, तो यहाँ पे हम एडमिन कंट्रोलर करके क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे देखेंगे एडमिन कंट्रोलर जो है क्रिएट हो गया होगा। ऐप में जाएंगे, HTTP में जाएंगे, कंट्रोलर्स में जाएंगे, यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका राउट्स में सेटअप करेंगे कि हम इसका हमारा ये पाथ कैसे हैंडल करेगा। तो यहाँ पे web.php में जाएंगे, तो यहाँ पे हम इसका जैसे ऑलरेडी ये कंट्रोलर सेट करके रखा हुआ है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ऊपर रखते हैं, क्योंकि वो तो ऑथराइजेशन का कंट्रोलर है। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर का नाम है एडमिन कंट्रोलर। अब यहाँ पे हम इसका मेथड बनाएंगे, हम इसका नाम रख देते हैं INS। और यहाँ पे जो इसका नाम हमें क्या रखना है कि हम स्टूडेंट INS करके रख देते हैं। तो इसका नाम यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, स्टूडेंट INS। तो हमारा रूट सेटअप हो गया है कि हम जब रिक्वेस्ट आए कि स्टूडेंट INS अपने यहाँ पे जो ब्राउज़र है यहाँ पे स्लैश पब्लिक स्लैश में जब हम टाइप करेंगे, तो हमारा एडमिन कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जाएगी INS, जो हम इसका फंक्शन बनाएंगे, और वो फंक्शन हमें ये फॉर्म रिटर्न करवाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने एडमिन कंट्रोलर के पास। यहाँ पे हमारा हम इसमें फंक्शन डिफाइन करेंगे, पब्लिक फंक्शन, यहाँ पे हमने नाम दिया है उसका INS। यहाँ पे हमें रिटर्न क्या कराना है, व्यू रिटर्न कराना है, जो कि हमारे व्यू का नाम क्या था, स्टूडेंट insert डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो यहाँ पे हमारा नाम हो जाएगा स्टूडेंट इंसर्ट, जो कि हमने यहाँ पे व्यू क्रिएट किया था स्टूडेंट इंसर्ट। तो ये हमारा हो चुका है, बस हमें इसका लिंक देना है यहाँ पे ऐप फाइल में, क्योंकि हमारा जो लिंक हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पे ऐप में क्रिएट किया है। यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे इंसर्ट डिटेल किया था, तो यहाँ पे इसका हमने लिंक नहीं दिया था, यहाँ पे इसका लिंक दे देते हैं, राउट इसका नाम रखा था स्टूडेंट INS। इसको सेव कर लेते हैं। तो हमने इसको ये सेटअप कर दिया है, इसका जो लिंक था ऐप फाइल में ये दे दिया है। इसके बाद हम इसको ब्राउजर में जाकर देखेंगे कि कैसा लग रहा है, पर रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम इंस्टा डिटेल में जाएंगे तो हमारा ये फॉर्म दिखना चाहिए, देखिए दिख रहा है। इसमें हमारा स्टैंडर्ड 1 से 5 तक हमने चूज किया है, और फाइल जो हमने इसके लिए चूज किया है वो भी आप देखेंगे उसके लिए पॉपअप कर रहा है। इसके बाद हम इसमें अब मॉडल का सेटअप करेंगे। मॉडल का सेटअप करने के लिए हमें टर्मिनल में कमांड देना है PHP आर्टिजन मेक मॉडल एंड मॉडल का नाम जो हम यहाँ पे देने वाले हैं स्टूडेंट। देखिए हमारा मॉडल क्रिएट हो गया होगा और यहाँ पे ये आ गया है। अब इसमें हम यहाँ पे इसका सेटअप करेंगे डेटाबेस के साथ। इसमें कि हम प्रोटेक्टेड टेबल का नाम रख देते हैं, टेबल हमारा जो होगा वो उसका हम
प्लूरल में नाम देंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद प्राइमरी की इसमें देखते हैं, प्राइमरी की हो जाएगी हमारी आईडी। उसके बाद हमारा जो जो कॉलम हम इसमें इंसर्ट करने वाले हैं वो हमारे हो जाएंगे रोल नंबर, नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टैंडर्ड एंड इमेज। यहाँ पे हम इसको सेमीकोलन लगा के कंप्लीट कर देते हैं। अब इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें अब माइग्रेशन क्रिएट करेंगे जिससे कि हमारा डाटाबेस में टेबल क्रिएट होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल। तो हमारा देखिए यहाँ पे माइग्रेशन क्रिएट हो गया है। अब हमें यहाँ पे इसका करना है सेटअप। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, जो भी कॉलम्स हमने बनाए थे उसी कॉलम्स को हमें यहाँ पे अभी सेट करना है। यहाँ पे हमारा था, ये होगा हमारा इंटीजर टाइप, और हमारा इसमें कॉलम क्या होने वाला है, रोल नंबर। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ये हो जाएगा नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टैंडर्ड, और ये हो जाएगा इमेज के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा, नेम हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग, यहाँ पे हो जाएगा नेम, उसके बाद सिटी, ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसको हम कॉन्टैक्ट रख देते हैं। उसके बाद हम स्टैंडर्ड को इंटीजर ही रख लेते हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा इमेज, इमेज को हम नलेबल रख लेते हैं। और इसको मीडियम टेक्स्ट रख लेते हैं। तो ये हमारा अभी तैयार हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम आईडी को बिग इंक्रीमेंट्स रख लेते हैं। और यहाँ पे इसको आईडी करके रख लेते हैं। अब हमारा ये डाटाबेस में
टेबल क्रिएट होने के लिए हमारा माइग्रेशन तैयार हो गया है। इसके लिए हमें सिंपली php आर्टिजन माइग्रेट कमांड रन करना है, तो ये हमारा माइग्रेट होकर डाटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएगी। देखते हैं ये रन करता है कि नहीं। देखिए आई थिंक ये रन कर गया है, और अब हम इसको लोकल होस्ट में जाके देखते हैं कि हमारा डाटाबेस में हमारा टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं। php माई एडमिन में जाते हैं। यहाँ पे हमने sms2 करके डाटाबेस बनाया था। इसमें देखिए हमारा ये स्टूडेंट्स करके टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। देखिए ये दो फील्ड है जो लारेवल खुद क्रिएट करता है। जैसे कि जब भी हम कोई इसमें डाटा इंसर्ट होता है तो क्रिएटेड जो डाटा का इंसर्ट्स का टाइम होता है, और उसके बाद अगर अपडेट होता है तो अपडेटेड का ही लारेवल खुद से इसमें इंसर्ट करता है। इसके बाद हम अपना जो एडमिन कंट्रोलर है उसमें अपना एक मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन स्टोर, जो कि हमारा डाटाबेस में डाटा पहुंचाने में हमारी हेल्प करेगा। रिक्वेस्ट और डॉलर रिक्वेस्ट, क्योंकि जो भी हमारी फॉर्म से रिक्वेस्ट आएंगी वो इसमें से हैंडल की जाएंगे। अब हमारा जो मॉडल है, पहले हमें मॉडल को इसमें इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए रिक्वेस्ट हमारा ऑलरेडी इसमें है, तो हम मॉडल जो है अब ऐड करना है। तो उसके लिए यू यूज हमारा मॉडल है ऐप में, तो हमें यहाँ पे मॉडल का नाम डालना पड़ेगा, इतना अदरवाइज एरर आएगी। तो हमें अपने इसमें मॉडल का नाम ऐड कर दिया है। अब हम इसमें मॉडल का एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसका नाम हम रख लेते हैं डॉलर स्टूडेंट, और हमारा मॉडल के साथ उसको मैपिंग भी करा देते हैं। इसके बाद क्या होगा हमारा, अभी जो स्टूडेंट जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसमें अब ये क्या क्या हैंडल करेगा। सबसे पहले तो ये हमारा हैंडल करेगा रोल नंबर को, जो कि हमारा रिक्वेस्ट आएगी। इनपुट, और हमारा किस में आएगी वो रोल नंबर। इसी को कॉपी कर लेते हैं सारों के लिए। नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर और स्टैंडर्ड इमेज का उसके बाद देखेंगे। उसके बाद हमारा ये हो जाएगा नेम, यहाँ पे भी नेम हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा सिटी, उसके बाद हो जाएगा ये कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हो जाएगा। उसके बाद हमारे स्टैंडर्ड के लिए, जिसका नाम हमने रखा था सेल1। यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड ही रहेगा, क्योंकि हमारा डाटाबेस में तो स्टैंडर्ड के उस पर जाके उसको सेव होना है। इमेज के लिए मैं इसमें कॉपी करके ले आता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी लंबा होगा अदरवाइज। मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने इमेज वाला इसमें डाल दिया है।
इफ अगर इमेज इसमें सेलेक्ट की गई है तो उसका वो इमेज जो मैंने उसका नाम दिया था वो रिक्वेस्ट आएगी, इसमें उसका एक्सटेंशन पता करेंगे किस टाइम पे वो फाइल नेम आ रही है, उसका एक्सटेंशन क्या है, और उसमें यहाँ पे हमें फाइल को अपलोड करना है। तो ये फोल्डर हमें जो है अपलोड्स में एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो भी हम उसमें अपलोड करते हैं वह पब्लिक फाइल फोल्डर में हमारा डील होता है, तो यहाँ पे हम इसका अपलोड्स फोल्डर और उसके अंदर एक स्टूडेंट करके फोल्डर क्रिएट कर देंगे, जिसे हमारा जो भी फाइल अपलोड होगी वो इसमें आके सेव हो जाएगी। आई थिंक ये कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसमें, इसको दोबारा से करते हैं। इसको डिलीट करके करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है सही से हो नहीं रहा है ये, तो दोबारा से क्रिएट कर देते हैं अपलोड्स, इसके अंदर दोबारा से स्टूडेंट। आई थिंक ऐसे ही दिखा रहा है, ये क्रिएट हो गया है लेकिन ये। इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं कि कोई इमेज सेलेक्ट नहीं होती है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और कोई इमेज में एंट्री नहीं होगी, और हमारा जो फाइनली मेथड जो है कॉल हो जाएगा और सारा डाटा जो है हमारा उसमें जाके सेव हो जाएगा। अभी हम इसको रन करके देखते हैं, सारों को सेव कर देते हैं, लेकिन इससे पहले हमें अपना जो इसमें रूट इसका हमने सेट नहीं किया कि हमारा फॉर्म का एक्शन क्या होगा, तो पहले उसको सेट कर देते हैं। तो हमारा वो होगा राउट, एक मेथड चूज कर लेते हैं, ले लेते हैं ऐड डाटा करके ले लेते हैं, और इसको इसमें डाल देते हैं। हमारा रूट स्पेसिफाई करने के लिए हमें एसेट्स का ये एंट्री करना होता है, आपको लारावेल का स्टैंडर्ड है ये रूट को डिफाइन करने के लिए। इसके बाद हम अपना वेब डॉट पी में चलते हैं और इसका मेथड को डिफाइन कर देते हैं कि हमारा ये मेथड कैसे है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं। मेथड हमारा हो जाएगा यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे हमारा ऐड डाटा करके हमने यहाँ पे डाला है उसका, और हमारा जो मेथड हमने बनाया इसके लिए स्टोर बनाया है। यहाँ पे भी इसका नाम हम ऐड डाटा रख लेते हैं। अब देखते हैं हमारा रन करता है कि नहीं, चलिए डाल के देखते हैं। कोई भी एक नंबर चूज कर लीजिए, नाम सपोज मैंने अपना ही डाल दिया, सिटी सपोज बेंगलोर डाल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, स्टैंडर्ड कुछ भी चूज कर लिया, फाइल एक चूज कर ली है। इंसर्ट करते हैं, कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे जाके देखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड हमें दिखना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो डाटा है वो इसमें इंसर्ट हो चुका है। तो इतना ही था इसमें आज, कि हमने देखा कि कैसे हम लोग जो डाटाबेस से जो है फाइल्स को लेके इसमें डाटा को डाटाबेस में इंसर्ट करा सकते हैं।